हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनको लेना है अपना स्टडी लोन कनाडा के लिए या फिर किसी और फॉरेन कंट्री के लिए, लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा है या फिर उनसे मांग रहे हैं कोलेट्रल। तो कोलेट्रल का बेसिकली मीनिंग होता है कि आपको कुछ ना कुछ उनको गारंटर देना पड़ेगा। अपनी जमीन रखवा दीजिए, घर रखवा दीजिए, या फिर कोई गोल्ड ज्वेलरी, या फिर कितना भी उस अमाउंट का रखाइए जिस अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, या उससे ज्यादा अमाउंट की वो चीज बैंक वालों के पास आपको गिरवी रखानी पड़ेगी। बट इसके बिना भी आपको लोन मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वाली वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मेरा एक ही टारगेट था कि मैं एक ऐसे बैंक से लोन लूं जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और प्लस मुझे भी बहुत सारे फायदे मिले। तो वो जो मैंने चेक करने लगा, बहुत सारे बैंक हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, लेकिन मैं गया एक ऐसे बैंक के पास जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि ये बैंक इतनी जल्दी काम कर देगा। मैंने जिस बैंक से लोन लिया है उसका नाम है SBI। जी हाँ, SBI। और SBI ने मुझे लोन दे दिया है 15 दिन में। 15 दिन वर्किंग डेज और नॉन वर्किंग डेज को मिला के बोल रहा हूँ। अगर हम वर्किंग डेज बोले तो सिर्फ 10 डेज में लोन मिल गया है। 31 जुलाई को अप्लाई करा था और 15 अगस्त तक लोन सेक्शन हो गया था। ठीक है, तो ये कैसे हुआ इतनी जल्दी प्रोसेस, क्या इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, वो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपना एक अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे, जिससे आपको लोन मिलेगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत सारे लोगों को पता होता है, नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि इसका क्या क्या प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके लॉगिन करना होगा। आपको अपने कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी होगी, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। एक चीज का ध्यान रखना, आप इसमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड भरेंगे। जो कॉलेज आप भर रहे हैं वो कॉलेज बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कॉलेज बहुत ध्यान से भरना। अगर आपने 3-4 जगह पर ऑफर लेटर अप्लाई करा हुआ है, अपना ऑफर लेटर आने दीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से कॉलेज में 100% जाना है। तो उसी कॉलेज की डिटेल विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर भरना, क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और इसी बीच में मैं सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू लोन लेने से आपका एक फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट आपको अराउंड 3,000 या 3,200 रुपए पर मंथ पड़ेगा 8% के हिसाब से। चलो इससे ज्यादा कम आप देख लेना, मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा सा कमजोर है, तो उसके हिसाब से जितना भी आपको पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन कैनेडा और यू डोंट वांट पे, आपका उतना खर्चा नहीं निकल पा रहा है कि आप अपना इंटरेस्ट पे कर सको, तो आप अपना इंटरेस्ट बिना पे करे भी रह सकते हैं। बैंक वाले 3 साल तक आपके घर पे इंटरेस्ट लेने नहीं आएंगे जब तक आपकी एजुकेशन चल रही है, और 1 साल आपको मॉनिटोरियम के टाइम पर मॉनिटोरियम की मिलेगा कि आप उस पर अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो मतलब 3 साल तक अगर आप इंटरेस्ट भी नहीं भरेंगे तो भी बैंक आपको तंग नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल का। हाँ, बट वो इंटरेस्ट जो है आपकी मेन अमाउंट में ऐड होता जाएगा, ऐसा नहीं कि वो ऐड नहीं होगा। विद्या लक्ष्मी पर जब आपकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, आपका अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा, ये सारी चीजें आपने कर ली, उसके बाद आपको जाना है SBI की किसी भी नजदीकी ब्रांच में और सीधा वहां के लोन सेक्शन को छोड़िए, सीधा आपको मिलना है बैंक मैनेजर से। जी हाँ, आपको मिलना है बैंक मैनेजर से, और बैंक मैनेजर को मिलते ही बताना है कि सर मुझे इतने का लोन चाहिए। और जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे रूल है भारत सरकार का, वो है कि आपको 7.5 लाख तक विदाउट एनी गारंटर लोन मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपके कॉलेज की फीस 9 लाख रुपए है और आप 9 लाख अगर भरते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ गारंटर देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये भर रहे हैं कि मेरे को 7.5 लाख रुपए ही चाहिए, तो आपको लोन मिल जाएगा विदाउट एनी गारंटर। ठीक है, बट इसमें एक चीज होती है जो बैंक वाले आपसे हाइड करते हैं, मुझसे भी करी थी, मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। आप जितनी फीस भरेंगे उसमें से भी बैंक वाले कुछ काट कर ही आपको देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप पूरे 7.5 लाख रुपए ही भरना, ताकि अगर बैंक वाले उसमें से 50-60 हज़ार रुपए काट भी लेते हैं, आपको उससे कम भी देते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम अमाउंट मिल सके। और उस पर इंटरेस्ट भी आपको उतना ही पड़ेगा जितनी आपको अमाउंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने 7.5 लाख भरा, आपको मिला 6.5 लाख, पर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 7.5 लाख का। नहीं, जितना आपको मिलेगा उतने का ही आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। डिप्लोमा वालों को तो सच में विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू लोन नहीं मिलता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वालों को लोन मिल जाता है। तो वो उनको बैंक मैनेजर को बताना होगा कि सर मैंने अपनी डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, इसलिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहा हूं। तो और विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे बात लिखी भी हुई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पे लोन मिलता है। ठीक है, जब आपने ये वाली बात बोल दी है, तो उसके बाद उनको लग जाएगा कि हाँ जी भाई बंदा नॉलेजेबल है, तो वो आपको प्रोसीजर बताएंगे। अगर वो मना कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप SBI की किसी और ब्रांच में चले जाइए। आपके एरिया में बहुत सारे SBI की ब्रांच होगी, वहां पर आप चले जाइए। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, आप सीधे से मेन ब्रांच जा सकते हैं। कुछ स्टाफ आपको ये बोलेंगे कि हाँ जी आपका कॉलेज है तो इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी आप यूनिवर्सिटी लो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा खुद का कॉलेज था, मेरा खुद का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, और मुझे भी विदाउट कोलेटरल मेरा लोन मिला है सिर्फ 15 दिनों। कुछ बैंक मैनेजर आपसे सवाल पूछेगा, व्हाई यू वांट टू गो कनाडा, और ये सब सवाल, तो आपको उनसे सिर्फ एक थोड़ी मैच्योरिटी लेवल से बातें करनी है। ऐसे नहीं करना कि हम सिर्फ PR लेने जा रहे हैं, ऐसा कुछ। उनको आप बताओ कि सर मैंने अपने कॉलेज का DLI नंबर भी चेक कराया है, और इसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी मिलेगा। जैसे कि आप लोगों का 2 साल का कोर्स है, आप ये भी बता सकते हैं कि इसके बाद मैं 1 ईयर का कोर्स अपना एक्सटेंड करूंगा, जिससे मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए। आपको उनको शो करना पड़ेगा कि आपने अपने इस पर कितनी रिसर्च करी है। ठीक है, वो आपसे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड पूछेंगे। अगर आपका कोर्स उनको रेलिवेंट लगेगा तभी वो आपको लोन देंगे। तो आप उनको अपना कोर्स बताइए, ठीक है, कि मैंने डिग्री इसमें करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कर रहा हूँ, मेरा ये कोर्स पूरा रिलेटेबल है, इसके बाद मेरे फ्यूचर के आउटकम ये होंगे। ठीक है, और मैं लोन तो ऑब्वियसली पे कर दूंगा। अगर आपका कोई एकेडमिक ब्रेक है तो आप वो भी बता सकते हैं कि सर मेरा इसमें एकेडमिक ब्रेक है जिसमें मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ और पार्ट टाइम भी इतना करूंगा।
दूंगा। तो आप उनको थोड़े से रूल बताइए जो कि आपने यूट्यूबर्स की बहुत सारी वीडियोस में भी सुने होंगे, वो सब बताइए। तो ऑब्वियसली बैंक मैनेजर को लगेगा आपके पास नॉलेज है, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे देगा। इस डॉक्यूमेंट में आपके सारे एकेडमिक्स होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, और यहाँ पर आपको एक काम और करना होगा, आप लोग अपनी और अपने पेरेंट्स में से किसी भी मदर या फादर की चेकबुक को अप्लाई, दोनों की चेकबुक को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी चेकबुक को और अपने पेरेंट्स में से किसी एक ही चेकबुक को आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें 1 से 2 हफ्ता लग जाता है और लोन पास के टाइम पे हमें चेक की भी जरूरत पड़ती है। और इसमें आपके कुछ फादर के सैलरी स्टेटमेंट आईटीआर चाहिए होगी। अब कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारे पास आईटीआर नहीं है या सैलरी स्टेटमेंट नहीं है, तो उन लोगों का भी सोल्यूशन है, लेकिन उसका सोल्यूशन मुझे एसबीआई वालों ने नहीं बताया। उन्होंने बोला जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है हम उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें बताते हैं कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप ये उन लोगों से बातें कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी एसबीआई को दीजिए। वो आपको बहुत बार कॉल करके तंग करेंगे, आपसे बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लेकिन बदले में आपको मिलेगा वहाँ से कम इंटरेस्ट। बाकी जगह पे आपको मिलेगा 10, 11, 12% इंटरेस्ट, लेकिन एसबीआई में आपको मिलेगा 8.5 या फिर 8.65, और लड़कियों को इसमें भी 0.5 की छूट होती है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी एसबीआई को दीजिए अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट अपने एसबीआई मैनेजर को दे देंगे जहाँ से भी आपने लोन अप्लाई करवाना है। फिर आप आपको बोलेंगे कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए, पर वो आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसलिए आपका टाइम और बच जाएगा। आप उन्हें बोलेंगे सर मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि वहाँ से हमारे बैंक को सर्च करें और उसका जो है उस एप्लीकेशन को वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप अपने बैंक मैनेजर को देंगे और वो आपकी फाइल को आगे भेज देंगे जो भी आपके एरिया में मेन ब्रांच होगी। अब 3 या 4 दिन के बाद आपको मेन ब्रांच से कॉल आएगा कि हाँ जी सर आपको लोन चाहिए, अपने पुराना बैकग्राउंड बताइए, आपके एकेडमिक्स बताइए। अगर किसी का गैप है तो वो पूछते हैं कि गैप आपका क्यों है। जैसे कि मेरे 2020 दिसंबर में मेरी जो डिग्री है उसमें लिखा था 2020 दिसंबर पास आउट, कोविड करके एग्जाम लेट हुए थे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अभी अगस्त में लोन अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट 7 मंथ से आपने क्या करा। तो मैंने उन्हें बताया कि मार्च 2021 में मेरी आइल्स क्लियर हुई। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया अप्रैल और मई लॉकडाउन था इंडिया में बहुत गंदे वाला, तो उन्होंने बोला ओके। और अप्रैल के बाद 4 जून को मैंने अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया था, जो कि 22 जुलाई को आया है, और 31 जुलाई आफ्टर 8 दिन के बाद 31 जुलाई को मैंने अपना लोन अप्लाई कर दिया। तो मैंने उनको अपना पूरा का पूरा गैप जो है एक अच्छी तरह से जस्टिफाई कर दिया। कॉल पे ये बात होगी, ठीक है, कॉल पे बात होगी, या वो आपको मेन ब्रांच में बुला लेंगे। मेन ब्रांच कोई दूर नहीं होगी, जैसे कि मेरा घर जो है वो पटियाला में है, तो पटियाला के मेन ब्रांच जो काली माता मंदिर के पास है वहाँ वाली, और जैसे आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बुला लेंगे या फिर कॉल कर लेंगे। अगर उनको आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आपको कॉल करके वाया ईमेल मंगवा लेंगे वो वाला डॉक्यूमेंट, या फिर आपको पर्सनल विजिट भी करना पड़ सकता है। जब आपके डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे से वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद एक और कॉल आपको आएगा जिससे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फीस इतनी है और हम सिर्फ आपको इतना ही लोन पास करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने 6 लाख भरी थी, तो गलती ये हो गई कि 6 लाख नहीं भरनी चाहिए थी, 7.5 लाख भरनी चाहिए थी, ताकि वो काट पिट के थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट दे देते, तो वो कुछ 10 से 20% काट लेते। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पूरा 7.5 लाख भरना, अगर वो काट मिलता ताकि आपको 6 या 6.5 तक मिल जाए। तो आप लोग ऐसा करना, फिर आपको बताएंगे कि आपका थोड़ा सा कटेगा, और 6 लाख पे वो आप लोगों को 5,000 रुपये अपनी प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। तो 6 लाख पे 5,000 कोई बड़ी बात नहीं, वो हर एक बैंक लेता है अपनी प्रोसेसिंग फीस। उसके 2 या 3 दिन के बाद आपके घर पे एसबीआई का स्टाफ आएगा जो कि आपसे पूछेगा हाँ जी आपके घर में कौन कौन है, उनके इनकम के सोर्स पूछेंगे, आपके घर में व्हीकल्स देखेगा, उनका नंबर नोट करेगा और वो सिंपली चला जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद 5 या 6 दिन के बाद आपके विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आपको एक लेटर आ जाएगा कि योर लोन अप्रूव्ड और सेक्शन, और उसके 2 दिन के बाद अपनी मेन ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है, तब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके जाना, सिर्फ आपको वहाँ पे साइन करना है, और 3 या 4 ब्लैंक चेक उन लोगों को देने हैं एसबीआई बैंक के नाम पर, कि इन फ्यूचर अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं पैसे तो आपके वहाँ पे ब्लैंक चेक सबमिट रहे हैं, वो खुद से आपके अकाउंट से निकलवा सके। जैसे आप लोग उन लोगों को वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करके दे देंगे, वो आपको बोलेंगे कि अब आपको एक 50 रुपये की नोटरी वाला पेज आपको देंगे, वो आपको कोर्ट के बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनसे आप करवा सकते हैं, और आपको एक 500 और 100 रुपीज़ का ब्लैंक स्टैम्प पेपर में पीछे अपना और अपने पेरेंट में से किसी भी एक पर्सन का नेम उनको लिख के सबमिट कर देना। वो ब्लैंक स्टैम्प पेपर होगा, और वो आपको सबमिट करने के बाद लोन सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट है अगर उसके नाम पे लोन अप्लाई हुआ है तो उसके अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपके पेरेंट के नाम पे लोन अप्लाई हुआ है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जितनी भी आपकी टोटल अमाउंट होगी उसमें थोड़ी सी अमाउंट आपको अपनी डालनी होगी, और एसबीआई ही आपके पैसे फॉरन भी भेज देगा। तो इससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो एसबीआई आपके अकाउंट से पैसे भेजेगा, और एसबीआई का जो फॉरेक्स चार्जेस है वो आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे कम एसबीआई का ही है। और एसबीआई अपना कमीशन, जहां बाकी के लोग 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये कमीशन लेते हैं, तो एसबीआई आपसे सिर्फ $10 कमीशन लेता है, विच मीन्स 600 रुपीज़ या फिर 700 भी नहीं, सिर्फ 600 रुपीज़ ही बनते हैं। अगर आप कनाडा के लिए पे करें, अगर आप यूएसए के लिए पे करें तब वो 700 रुपीज़ बनता है। तो 600 रुपीज़ सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। बाकी आपके जो फॉरेक्स चार्जेस होंगे 6 लाख पे आपको कम से कम 7-8 हज़ार रुपये के आसपास पड़ता है। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान एक ही बात अपने दिमाग में रखना कि मुझे सबसे कम इंटरेस्ट वाला लोन चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये सब चीज़ें झेलनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी और बैंक में जाते हैं प्राइवेट में, वहाँ पे आपके लोन का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो आप लोगों से इतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, लेकिन बदले में आपको देंगे डबल इंटरेस्ट। डबल तो नहीं बोलूँगा, मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। 8 जहाँ पे आपको यहाँ पे 8 पॉइंट कुछ पढ़ना है, वहाँ पे आपको 10 पड़ेगा, 11 पड़ेगा, कहीं कहीं पे तो आपको 13 या 14 भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे चॉइस आपकी है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लेना है सिंपल प्रोसेस के साथ, या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कर कम इंटरेस्ट वाला लोन लेना है।
लास्ट में मेरी प्रो टिप यही आप लोगों के लिए रहेगी, जब भी आप लोन के लिए फर्स्ट डे अप्लाई करने जाओ तो सबसे पहले बैंक मैनेजर के पास ही जाना और उसके सामने ऐसे शो करना है आप लोगों को कि आपने एक बहुत अच्छी अपनी रिसर्च कर रखी है अपने कोर्स के बारे में और कनाडा के बारे में। और सेकंड आप लोगों को ऐसे करना है, आपके एकेडमिक्स में जितने भी मतलब आपको कोई ब्रेक आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है, आपने बताइए कि जब मेरा ब्रेक आएगा मैं उसमें 40 आवर काम कर सकता हूँ, जिसमें मेरे को पर अगर मिनिमम वेज भी मिलता है $14 $15 तो मेरा इतना बचेगा और इतना मेरा वहाँ खर्चा होगा, वहाँ हमारे रिलेटिव रहते हैं, जो भी आपका है आप उनको पूरी सच्चाई बताइए, PR के रूल बताइए कि मुझे ग्रेजुएशन के पॉइंट भी मिलेंगे, ताकि मैनेजर ही एक ऐसा बंदा है जिसके थ्रू आप अप्लाई करवा रहे हैं, वो आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैनेजर को भी इस पर कमीशन मिलता है। तो कोई भी पटियाला से है तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बैंक का एड्रेस और मैनेजर का नाम डाल देता हूँ, तो वो लोग उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, तो वो लोग आपको एज पर योर प्रोफाइल गाइड कर देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत है। और अगर कोई भी आपको मना करता है कि आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू लोन नहीं मिल सकता है, तो उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करिएगा कि सर क्यों नहीं मिल सकता है, वैलिड रीजन मुझे चाहिए। अगर तो आपके पीछे आपके ऊपर बहुत सारे लोन पड़ा है उस बैंक का या कुछ है, तो वो वही एक रीजन हो सकता है, वरना कोई ऐसा रीजन नहीं होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन पे लोन नहीं मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन पे लोन मिलता है, मैं यहाँ पर अपना लोन सेक्शन लेटर भी लगा दूंगा। तो ऐसा है कि हमने विद्या लक्ष्मी पोर्टल से लोन ले लिया है और हम विद इन 1 ईयर उसको पे ऑफ करना चाहते हैं, तो आप उसको वैसे भी पे ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि हम लगातार 3-4 साल तक अपना सिर्फ इंटरेस्ट ही भरना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट भी भर सकते हैं। और जो अगर आप अपनी EMI फर्स्ट डे से स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट डे से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल स्पेशली स्टूडेंट के लिए डिजाइन करा गया है, पूरे स्टूडेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करा गया है। तो अगर कोई भी बैंक मैनेजर आपको मना करता है इस चीज़ के लिए, तो आप उनसे रीजन पूछिए, उनको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर लेके जाइए, उनसे अपनी राइट की बात कीजिए। यू आर एजुकेटेड एंड यू हैव टू आस्क फॉर योर राइट। अगर आपको कोई भी इस चीज़ के लिए मना करता है तो आप उनसे एक वैलिड रीजन पूछिए। अगर आपको वो रीजन वैलिड लगता है, ठीक है, मैंने अगेन आपको बता दिया है कि जब मैं भी पहले गया था तो मुझे बोला कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, इट्स कम अंडर डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा में लोन नहीं मिलेगा, बट मिलता है, क्योंकि मुझे मिला तो आपको भी मिल सकता है। सेकंड वो बोलेंगे अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तब आपको मिलेगा, वरना कॉलेज में नहीं मिलेगा। कॉलेज में भी मिलता है। आप उनको यूनिवर्सिटी का एक सिंपल सा लॉजिक दीजिए कि सर इफ आई विल गो फॉर यूनिवर्सिटी देन माय फीस विल अराउंड 12 to 13 लाख। आप मुझे 5 लाख तो दे नहीं रहे, तब आप मुझे 13 से 14 लाख कैसे दे दोगे? और रही बात दूसरी की 7.5 के ऊपर तो मुझे कोई ना कोई गारंटर देना ही पड़ेगा, बट मैं कोई गारंटर नहीं देना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जितना भी मेरा बनता है, मेरे फाइनेंशियल पीछे के बैकग्राउंड के फाइनेंस को देखकर उतना मुझे लोन इशू करिए, तो वो आपको करेंगे ही करेंगे। और सेकंड, उनके सामने आप अपने आप को एजुकेटेड पर्सन की तरह रखिए, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताइए कनाडा के भी, और जो आपकी रियल रिसर्च है वो उनके सामने रखिए, बाकी उनको भी खुद समझ होती है कि वाई वी आर गोइंग टू कनाडा। इसकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कोई भी अगर आपकी लोन को लेकर क्वारी है, अगर जो मैं सॉल्व कर सकूँ तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मैंने अपना इंस्टाग्राम भी डाला है और जितने भी लोग पटियाला में उनके लिए मैंने बैंक का एड्रेस भी डाल दिया है और मैनेजर के नाम के साथ डाला है, तो आप लोग उनसे पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं।